वार्ड 11 मरोदा सेक्टर पूर्व से भारतीय जनता पार्टी के उजियार सिंह चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस ने रिसाली क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। वार्ड 11 से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनके काम को लेकर आपकी क्या राय है? जैसे जानवर, पानी और दूसरी अन्य समस्याओं पर क्या कहना चाहते हैं? वार्ड 11 का प्रत्याशी उजियार सिंह पंवार, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर कि 2 कार्यकाल 10 वर्षों से यहाँ पर हमारे बंछोर जी MIC मेंबर हैं और वार्ड 11 की स्थिति जो है ये सिविलाइज्ड एरिया है, जहाँ पर सेक्टर एरिया, जहाँ पे BSP और नगरीय प्रशासन दोनों के सहयोग से यहाँ पर विकास होता है। यहाँ पर जितने BSP द्वारा संचालित जो स्कूल था उसमें से एक स्कूल अंग्रेजी माध्यम का यहाँ पर है, एक प्राइवेट स्कूल आ रहा है दिल्ली पब्लिक स्कूल, वो चल रहा है जिसका फीस आसमान पर आम व्यक्तियों के एफोर्ट में नहीं है। दूसरा, अभी एक और यहाँ पर जो शिक्षा का इन्होंने उन्नयन किया जो स्कूल को, वहाँ पे आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का प्रारंभ करने की समाचार मैंने सुना। उसमें क्या व्यवस्था है ये नहीं है, इस बात पे मैं अभी नहीं जाना चाहता, इसलिए कि व्यवस्थाएं वहाँ पर आम आदमी बता रहा है कि कुछ है नहीं। परंतु ये इससे लगा हुआ स्लम एरिया है। यहाँ पर जितने स्कूल, प्राइवेट स्कूल को जिस तरह से प्राथमिकता मिलते जा रही है और वहाँ पर जो फीस का बढ़ोतरी जो किया गया है, उस फीस को आम जन एफोर्ड करने की स्थिति में है। रोजी रोटी तो अपना पेट चलाने में तकलीफ हो रहा है लोगों को, और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का जो फीस है, MIC मेंबर होने के बाद बंछोर जी ये चीज़ बताएं कि फीस के बारे में इन्होंने क्या किया। क्या आम आदमी इस फीस को वहन करने की स्थिति में है? आपने कभी लोगों को ये बताया नहीं कि हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन प्रयोग में कहाँ कहाँ पे इन लोगों ने किया है ये चीज़ बताएं। आज एक भी स्कूल का फीस कम हुआ हो वो बताएं। आम बच्चे के पढ़ने के लिए वहाँ पर क्या व्यवस्था की है ये बताएं। इनके पास कोई इसका जवाब है नहीं। स्लम एरिया में हमारा संस्कार ऐसा है कि हम जो भाषा बोलते हैं, बीच में इनके सरकार द्वारा ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ी को भी हम प्राथमिकता दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में से छत्तीसगढ़ी जो है भाषा जो बोली के रूप में था उसको मान्यता दिए, और उस भाषा का मेरे को लग रहा है धीरे धीरे ये लोप करते जा रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी का विकास हो, हमारे बच्चे पढ़े लिखें, समझें, जाने, ये बात ठीक है, लेकिन क्या हमारा संस्कार अभी उस स्थिति में है कि हम जाकर अपने स्लम एरिया के बच्चों को ये सिखा सके? उसके लिए हमारा क्या प्रयास है, मैं ये जानना चाहता हूँ। दूसरा, जो स्थिति इन्होंने कहा था कि जब स्वतंत्रता के पश्चात जो है अंग्रेज गए और उसके बाद हम लोगों ने सारा स्कूल का जो शिक्षा का माध्यम हिंदी का बोलबाला करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या आज वो स्थिति है इनके पास? दूसरा स्थिति, हम जो आज हम आम आदमियों को जानने की जो भाषा है वो आज भी हिंदी है। हमें हिंदी को क्या विलुप्त तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदी पे क्या उतना भी हम जोर दे रहे हैं या उतना प्रयास कर रहे हैं जिससे हिंदी माध्यम के स्कूलों में भी हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के समतुल्य बनाया जा सके? हमको दोनों बात में ध्यान देना होगा। परंतु इस ओर MIC मेंबर होने के बाद क्या प्रयास हुआ मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन अभी तक इस बात में लोग मौन हैं, केवल जो चीज एक कर लिए उसके बारे में बखान कर रहे हैं, लेकिन जो चीज है उसको भी संयोजित करके रखना, सुरक्षित करके रखना, और उसमें भी उसी स्तर का विकास हो, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सर, आपके वार्ड की और किन समस्याओं पर आप ध्यान देंगे? वार्ड 11 पढ़े लिखे लोगों का है, यहाँ पे शिक्षित लोग हैं। शिक्षित लोग होने के बाद इनका मन साफ सफाई और हमारा सेक्टर स्वच्छ हो और सुंदर हो, इस बात पर जाता है। लेकिन आम आदमी ये बात बोल रहा है कि सवेरे अगर हम सो के उठे तो सबसे पहले हमारे घर के द्वार पे झुंड पे सुअर रहता है।
जानवरों का जमवाड़ा जो है रोड के ऊपर है, घर के सामने गोबर किया हुआ होता है, गाय भैंस और कुत्तों का झुंड। वरिष्ठ नागरिक या बच्चे घर से बाहर कैसे निकलें, इसका दहशत पूरे सेक्टर में बना हुआ है, इसलिए कि जानवर चारों तरफ घूम रहे हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं। इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। MIC मेंबर थे बंछोर जी, और 10 साल हो गया, वो भी इस बात का अवलोकन कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो है पशुओं का इतनी आबादी बढ़ रही है, और ये सरकार तो कह रहा है कि हम जो है गोबर बेच रहे हैं, गोबर बेच रहे हैं। तो ये रोड का गोबर जो है वो कहाँ जा रहा है? कौन उठा रहा है इस रोड के गोबर को? हर जो गृहिणी है सवेरे उठती है, सबसे पहले रोड का गोबर उठाकर वहाँ पे सड़क को धोती है, तब बाहर निकल सकते हैं उनके बच्चे। ये परिस्थितियाँ इस सेक्टर में बना के रखे हैं। और रह गए सवाल, इनकी समुचित व्यवस्था करना चाहिए। एक गोकुल धाम बना रहे हैं, हम सब जानवरों को यहाँ से शिफ्ट करेंगे। आज तक इनका गोकुल धाम है कहाँ? जानवरों को इन लोग एकत्रित कर एक जगह रखने का इन लोगों ने प्रयास किया नहीं। आम आदमी को जब तक कि इन लोग सुविधा नहीं देंगे तो सारे जानवर तो रोड में ही रहेंगे। मैं इतना ही कह रहा हूँ, इन लोगों की स्थिति कांग्रेस बार बार कह रही है। एक तो मेरे को 2 पंक्ति आ गई कि चुंदी जरगे दे भईगे हो रहा, खोजे में नहीं मिले थे कहूं करब हो रहा। मूड़ी के पागा मूड़ी होगे भारी, इहू का है हमरो लचारी, चारों डान खोजा तन संगवारी, कते करा है घुरवा कते करा है बारी। इन लोगों की स्थिति तो ऐसी स्थिति है कि गंदगी चारों तरफ भला पड़ा है। वरिष्ठों के लिए न कोई सुविधा है, न बच्चों के लिए कोई सुविधा है। केवल कागजी में